आदम को किससे रचा? बोलो जोर से बोलो। मिट्टी से। किस ग्रह की मिट्टी से? यही मिट्टी, इसी धरती की मिट्टी से। बोलो इसी धरती की मिट्टी से। आमीन। अब जब परमेश्वर ने आदम को इसी धरती की मिट्टी से बनाया, तो आप भी इसी धरती की मिट्टी से बने हैं या मंगल ग्रह की धरती की मिट्टी से? तो इस धरती की मिट्टी के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया। क्या नियम? कोई किसान है यहाँ पे जो खेती करते? कोई एक किसान खड़े हो जाओ जो खेती कर, खड़े हो जाओ, माइक लेके दौड़ के जाओ। धरती के ऊपर की मिट्टी में करते हैं या कहीं और की मिट्टी में? मिट्टी में खेती करते हो? इसी धरती की मिट्टी। ओके, मालूम होगा आप जो कुछ बोते हो वही ये धरती आपको वापस करता है। हाँ। आप इस धरती में धान बोते हो तो क्या मिलता है? धान ही मिलता है। माइक लगा बेटा मुंह में। अच्छा, इस धरती में अगर आम का बीज बोते हो तो कौन सा फल फलता है? आम फलता है। अगर आप गेहूं बोते हो तो क्या फलता है? गेहूं फलता है। ओके। अगर आप बबूल और कांटा वाला पेड़ के बीज अगर आप बोथा तो जब ओखर पौधा निकली तो मैं का फली? बबूल ही फली। यस और नो? यस। अगर आप नीम के बीज बो यहाँ जो कड़वा होते, अब ओखर पौधा निकल के झाड़ बन गई तो मैं का फली? नीम ही फली। अब वो कड़वा ही रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने इस जमीन के लिए एक नियम ठहराया कि जो कुछ तू यहां बोएगा वही तुझे वापस होगा, और कई गुना वापस होगा। एक धान के बीज जब एक किसान खेत में बोते तो एक धान के बीज जब जमीन के अंदर जथे और वो अंकुरित होते अपन टाइम में, फिर पौधा बनते, खड़े हो जाते ओखर पौधा, और जब वो फलना चालू होते तो सैकड़ों फल लगते होंगे। हाँ या ना? सैकड़ों फल। लेकिन ओखर जड़ में एक बीज रहते। कितना बीज? एक बीज। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यह नियम ठहरा दिया आपके लिए, मेरे लिए, जो नियम इस धरती के लिए परमेश्वर ने ठहराया, क्योंकि आप भी इसी धरती की मिट्टी से बनाए गए। आमीन। तो जो इस मिट्टी के लिए रूल है कि जो कुछ तू इसमें बोएगा वही तुझे कई गुना वापस होगा, वही आपके लिए रूल है कि जो कुछ तू अपनी लाइफ में बोएगा वो कई गुना तुझे वापस होगा। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जो परमेश्वर को आप देते हो तो आप अपनी लाइफ में बोते हो कि दूसरे की लाइफ में बोते हो? अपने लाइफ में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपका बनाने वाला है, और जो कुछ आपने परमेश्वर को दे दिया उसको वो आपके साथ ऐड कर देता है। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। ये हिंदी बाइबल में लिखा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है सारी चीजें तेरे लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी। हालेलुया। तो जो कुछ आप परमेश्वर को देते हैं वही आपके लाइफ में ऐड किया जाता है। ऐड करना मतलब जोड़ देना। आप परमेश्वर को दगा दिए, संडे चर्च नहीं आए, उसका दसवांश खा गए, तो यही दगाबाजी आपको वापस मिलता है। यही झूठ जो आप परमेश्वर के साथ बोले वही झूठ आपको वापस मिलता है। तो अगर आप परमेश्वर से शांति चाहते हैं तो परमेश्वर के लाइफ में शांति बोइए। कैसे बोओगे शांति परमेश्वर के लाइफ में? संडे चर्च। प्रभु शांत रहे। अगर आप संडे चर्च में, आपके लड़का आपके घर में रहते ना तो आप हड़बड़ावा नहीं, बच्चा मोर घर में बाहर कतको पागल कुत्ता घुमा रहे, बच्चा घर में रहते ना आप एकदम निश्चिंत रहता। हाँ या ना? लेकिन अगर पागल कुत्ता गली में घुमाते और बच्चा घर से बाहर है तो आपके हाल का रहते? चिंता। तो बाहर तो शैतान पागल कुत्ते जैसे घुमाते ना, और आप संडे चर्च में ना रह के बाहर में हवा, तो परमेश्वर तो परेशान हो ही ना आपका। तो आप अगर परमेश्वर परेशान करिएगा तो आप भी परेशानी ही अपन लाइफ में काटिए। हालेलुया। बोलो
हाथ उठा के परमेश्वर, जो कुछ हम तुझे देते हैं वही तू हमें वापस करता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को गोल बनाया। आमीन। कि इस हाथ से जो तुम दोगे वो घूम के ऐसे इस हाथ में, इस हाथ में क्या बोए? व्यभिचार, दूसरे के बीवी को गलत निगाह से देखना, दूसरे के बेटी को गलत निगाह से देखना, गाली गलौज, चुगली। आ बेटी के याद में बेटी जवान हो गई, अब बेटी व्यभिचार में गई। पास्टर का ना प्रार्थना, पास्टर जी और बेटी व्यभिचार में। परमेश्वर कहा से कहूं तो दूसर के बेटी के साथ व्यभिचार करे, जो बोए हंस वो काट यहां से। तो आप जो बोए यहां वो यहां से, आप धोखा वही है परमेश्वर के साथ, यहां से धोखा ही आप लोग वापस। हालेलुया। मरकुस 6 अध्याय, डायरी में नोट करो। पहला राजा 17 अध्याय वचन 8 से 16। नोट करो वचन, फिर प्रचार में चलेंगे। पहला राजा 17 अध्याय वचन 8 से 16। दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 1 से 7। मरकुस 6 अध्याय वचन 35 से 44। मरकुस 8 अध्याय वचन 1 से 10। मैं पहले पढ़ूंगा मरकुस 6 अध्याय वचन 35 से 44। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी है। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहां पे परमेश्वर का एक चमत्कार के बारे में वर्णन है, एक चिन्ह के बारे में वर्णन है, जहां पे बाइबल कहती है 5000 पुरुष थे। कितने पुरुष? अब जितने पुरुष वहां पे थे उनकी वाइफ भी वहां मौजूद थी। तो 5000 पुरुष के 5000 वाइफ, तो कितने हो गए? 10,000। किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, उस समय 6 और 7 बच्चे होते थे। तो एवरेज मान लो कि एक परिवार का 3 बच्चा। तो हस्बैंड अगर 5000 है तो वाइफ 5000, तो 10,000 हो गए, और 5 या 15,000 तो बच्चे हो गए। तो मान के चलो 15 से 20,000 लोग वहां मौजूद थे। हालेलुया। और वो यीशु को फॉलो कर रहे थे, उनका वचन सुनने के लिए, हीलिंग लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए। और बाइबल कहती है वहां सांझ हो गई और अपने घर को वापस नहीं गए, वो यीशु के साथ ही वहां रुक गए। तो उसके चेले आके कहने लगे, यह सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर, उन्हें छोड़ दे, उन्हें जाने के लिए बोल दे कि अपने अपने घर चले जाएं और खा पी के आराम करें, कल मिलेंगे। तो यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो चेलों ने कहा कि जितना पूंजी हमारे कना है ना, उतना पूंजी में एक बार खाना नहीं है। हमारे पैसा कम है, पूंजी कम है, और यहाँ कोई शहर भी नहीं है जहां हम थोक में ला सके खबर रोटी पानी बनाए बन। तो यीशु मसीह पूछते, तुम्हारे पास क्या है? जो भीड़ यहाँ इकट्ठी है उनके पास क्या है? तो चेला वापस गिर और उधर से पूछते कि तुम्हारे पास क्या है? तुम भूख तो मर रहे हो, तुमको
रोटी चाहिए, तुमको खाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड भूखा है, तुम्हारी वाइफ भूखी है, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और सबको खाना चाहिए, तो तुम्हारे पास क्या है? प्रभु पूछ रहे हैं। तो हम अपन आप चेक करें तो वहां मालूम है कि 5 रोटी और 2 मछली है एक घर के पास। क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। अब जाके प्रभु ने बताएं कि प्रभु इधर पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। तो यीशु मसीह कहते हैं उस 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास ले आओ। और 5 रोटी और 2 मछली लाकर मैंने प्रभु ने सौंप दी। जो कुछ वो भीड़ के पास रही, 20,000 भीड़ के पास, वो एक आदमी के पास रही 5 रोटी और 2 मछली, बाकी सबकी झोली खाली रही। तो 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने ले जाके दे दी। प्रभु स्वर्ग में उठा के हमें प्रार्थना करी और तोड़ के सारा भीड़ न देवत गिन और वो 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर इतना बढ़ा दी कि पूरा 20,000 आदमी पेट भर खाना खाई। और बाइबिल कथे कि जब सब खा पी ली तो जो टुकड़ा गिरे रही ना खाना पीने के टुकड़ा से खेलते ना तुम खाना खाने के बाद वो जो टुकड़ा बगे रही ना वो टुकड़ा जब बटोरी तो 12 टोकरी भरी। कितना टोकरी? 12 टोकरी। हालेलुया। अब एक बाद एक और वचन में आप लोग लिखवाए हो मरकुस के ही बोला पढ़ दो। मरकुस 8 अध्याय उखर बाद में आप लोग बता दो प्रभु क्या कहना चाहते हैं। वचन 1 से उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में वो थक कर रह जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। और उनके चेलों ने उसको उत्तर दिया यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहां से लाए कि तृप्त हो। उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया और उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। हालेलुया। पहले में कितना टोकरा 25 और दूसरा में कितना टोकरा 25? ध्यान से सुनना। पहले में ज्यादा 25 12 टोकरा और दूसरा में, जबकि पहला में आदमी कितना रही 20,000, दूसरा में बाइबिल कहा थे 4,000 पुरुष रहे। तो 4,000 पुरुष तुम करवाई 4,000 सबके 2-3 लड़का तो 15,000। ठीक है। तो पहला में 20,000 आदमी रोटी खाए और दूसरा में 15,000 आदमी रोटी खाए। पहला में 12 टोकरा 25 और दूसरा में 7 टोकरा 25। तो जहां आदमी कम रही वहां 7 टोकरा 25 और जहां आदमी ज्यादा रही वहां। ओके, अब ध्यान से समझना। तो यहां पे कैसे होगी सहिष्णुता कि 20,000 आदमी खाना खाए और 12 टोकरी 25। यहां पे 15,000 आदमी खाना खाए और 7 टोकरी 25। कम आदमी खाना खाए तो ज्यादा टोकरी बचना चाहिए ना। 15 टोकरी 20 टोकरी और यहां ज्यादा आदमी खाना खाए तो कम बचना चाहिए। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से देखो मछली और रोटी कितना रही। यहां 5 रोटी और 2, यहां 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियां। क्या लिखा है वचन में? छोटी मछलियां। यहां पे जो रही से वो बिग फिश, बड़े मछली रही, 1.5 किलो 2-2 किलो के साइज की मछली रही। यहां जो रही वो छोटे छोटे कोतरी और गिनवा रही। हालेलुया। ध्यान से सुनना।
यहां बड़े मछली बोएगी 12 टोकरी 25, यहां छोटे मछली दिस परमेश्वरला लोग 7 टोकरी 25। लोग कम रही फिर भी बचत कम हुई, काबर की बोए हुए चीज छोटे रही। यहां बचत ज्यादा हुई जबकि आदमी भी ज्यादा रही, लेकिन बोए हुए चीज यहां पे बड़े रहे। हालेलुया। अब बात रोटी के हो गए। रोटी यहां 5 और रोटी यहां 7। रोटी के मतलब होते परमेश्वर के वचन। आमीन। आप छोटा सा बीज बो के आप 7 नहीं 70 बार प्रार्थना करा, जितना बड़े आपके बीज रही उतने ही बड़े आपके उत्तर रही। हाँ या ना? बिही खाए है, बिही खाए, बिही बोए के बाद जो बिही के साइज रही उसके बड़ फरी हो। हाँ या ना? मखना कस नहीं फरे हो। बिही हम मखना कस, लेकिन मखना चाहिए तो मखना के बीज बोएला पड़े। हाँ या ना? तो जो रोटी वर्ड वहां पे यूज हो है वो परमेश्वर के वचन है, और जो मछली यूज हो है शब्द वो ब्लेसिंग है जो आपके पास है। और जो ब्लेसिंग परमेश्वर आप ला दे है वो ब्लेसिंग आपके जॉब हो सकत है, वो ब्लेसिंग आपके नौकरी हो सकत है, वो ब्लेसिंग आपके बिजनेस हो सकत है, वो ब्लेसिंग आपके खेती बाड़ी हो सकत है, वो ब्लेसिंग आपके गोल्ड सिल्वर सोना चांदी प्रॉपर्टी गाड़ी हो सकत है। आमीन। और जो रोटी वर्ड यूज हो है वो आपके प्रार्थना है, वो वचन है। तो आप छोटे मछली बो के 7 रोटी माने 7 दिन आप प्रार्थना करे हैं कि परमेश्वर बोला 3 मंजिला घर दे। अब वो बीच कत का 10 रुपया, तो 10 रुपया में 3 मंजिला घर परमेश्वर ने। आमीन। और 10 रुपया में छाबे की पूर्ति माटी दी। हालेलुया। लेकिन जे व्यक्ति है अपन 1 एकड़ के प्लाट बोए है ना परमेश्वर के राज्य में, वो परमेश्वर के राज्य में 3 एकड़ के पक्का घर के मालिक बने के हकदार है यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप 1 लाख रुपए बोए है ना परमेश्वर के राज्य में, तो करोड़ों के प्रॉपर्टी पाए कि आप हकदार है यीशु के नाम में। 10 रुपए के फटा नोट देने के बाद आप कहा था प्रभु 5 लाख के कर्जा है मोर जीवन में, मोर कर्जा ला खत्म कर। तो 10 के फटे नोट में आपके 5 लाख के कर्जा खत्म नहीं हो, याद रखिए आप। हालेलुया। 7 रोटी और 2 मछली, 7 रोटी और थोड़ी सी मछली, छोटी मछली खाया वचन वहां पे, छोटी मछली। लोगों ने थोड़ा बोया, छोटी मछलियां बोई, लोगों के पास थोड़ा बचा। बड़ी मछलियां बोई गई यहाँ पे परमेश्वर के हाथ में, ज्यादा बचा 12 टोकरी, जबकि आदमी 20,000 थे। यहाँ आदमी 15,000 के बाद भी 7 टोकरी बचत है। तो जो कुछ परमेश्वर को आप देते हैं ओखरे हिसाब से परमेश्वर बोला पढ़ते। आमीन। यहाँ बड़े मछली दिए गई, परमेश्वर बड़े मछली ला बड़े बचत में बदल दी। यहाँ छोटी मछली दिए गई, छोटे मछली ला परमेश्वर छोटे बचत में बदली। आपकी जरूरत मायने नहीं रखे, आपके बीज मायने रखे। परमेश्वर आपकी जरूरत नहीं देखे, परमेश्वर आपके बीज ला देखे। आमीन। परमेश्वर केवल आपके विश्वास ला चेक नहीं करे, परमेश्वर आपके एक्शन ला चेक करते। बोलो एक्शन, काम। नया नियम के पुस्तक में लिखा है प्रेरितों के काम। बोलो प्रेरितों के। हालेलुया। प्रेरितों के काम। तो परमेश्वर ला आपके काम चाहिए, आपके एक्शन चाहिए। आप विश्वास तो करता कि यीशु प्रभु है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते यीशु प्रभु है, तो यहां डांटता यीशु के नाम में निकल लेते, वो भाग जाते, वो विश्वास करते। लेकिन काम उखर शैतानी, वो आदमी मतलब तंग कर ही, बीमार कर ही, कर्जे में डाल ही, विचार कर वही, नशा कर वही। और आप भी जानते हैं यीशु प्रभु है, उखर बात भी आपके काम उसने नहीं है जितना आपने करना चाहिए। तो फिर वो विश्वास आपके दुष्टात्मा वाला विश्वास है। वो विश्वास करते यीशु प्रभु है, आप भी विश्वास करते यीशु प्रभु है, लेकिन आपके एक्शन
नहीं है परमेश्वर पर, सुसमाचार की सेवा नहीं है परमेश्वर पर, चर्च में सेवा नहीं है परमेश्वर पर, कमाई की 10वां हिस्सा नहीं है परमेश्वर पर। आज परमेश्वर के भवन बनना है। आज जो गोल्ड मोर पास में बेच के बोलूं, आज जो चांदी मोर पास में बेच के बोलूं, आज जो जमीन मोर पास में बेच के बोलूं, मोला मालूम है मोर परमेश्वर कभी भी कोकरो उधार नहीं रखे, बोला कई गुना वापस करते। ये बेस्ट टाइम है बोए के। ये आपके दिमाग में अगर नहीं चलत है तो आपके विश्वास दुष्ट आत्मा वाला विश्वास है। वो भी विश्वास करते और आप भी विश्वास करते, लेकिन आपके एक्शन नहीं है, आप कदम नहीं बढ़ा था परमेश्वर पर वैसा जैसा आपके विश्वास है। बाइबल कहते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के हित, अब्राहम अपने एकलौते पुत्र जिससे तू अत्यंत प्रेम रखता है उसे मोरिया पर्वत पर लाके कुर्बान कर। और बाइबल कहते हैं अब्राहम तड़के उठीस और अपने एकलौता बेटा लेके मोरिया पर्वत पे चल दिस कुर्बान करे पर परमेश्वर पर। अब्राहम साबित कर दिस कि परमेश्वर ने अपन बेटा से भी ज्यादा प्यार तोर से कर दो, अपन पत्नी से भी ज्यादा प्यार मैं तोर से कर दो। अब्राहम साबित करिस और परमेश्वर कहा करिस अब्राहम इसहाक की तरफ अपना हाथ मत बढ़ा, उसको वेदी से उतार और पीछे देख एक मेढ़ा फंसा है, उसे निकाल झुंझाट से और उसको मेरे नाम से कुर्बान कर। हालेलुया। तो जब आप अपन बेस्ट परमेश्वर देह पर एग्री होता, वो बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर आप लोग वापस करते यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन जब आप अपन बेस्ट अपन पास बचा के रख लेता, वो बेस्ट के ऊपर शैतान अटैक करता और जीवन भर आप सर पकड़ के रोता। हालेलुया। आप अपन बेस्ट परमेश्वर ले देना है। जो जेखर से आप बहुत ज्यादा प्यार करता परमेश्वर और तुम्हारे बीच में जो वागिस आउट करो अपने लाइफ से, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। एलिजा के पास एक औरत गई और कहते प्रभु मैं तेरा चेला की वाइफ हूं, मेरा हस्बैंड मर गया है और वो कर्जे में था और वो कर्जा वसूलने वाले मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हैं, मैं क्या करूं, मुझे सपोर्ट कर, मेरे बच्चों को बचा। तो एलिजा कहा कही तेरे पास क्या है? तो कहते मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। ओके है ना थोड़ा सा, मैं वाला ब्लेस करूं, जा अपन पड़ोसी मन से बर्तन मांग ले, जितना बर्तन तो पड़ोस में है, जितना बर्तन तो घर में है सब अपन घर में रख ले, और जेब में तेल रखा है ना बोला उंडेलना चालू कर, बर्तन भरत जही साइड कर जाबे, बर्तन भरत जही साइड कर जाबे, थोड़ा सा तेल एक हांडी में उखर रही से, वो हांडी ला परमेश्वर ब्लेस कर दी। पूरा घर के बर्तन भर गए, पूरा पड़ोस के बर्तन मांग के लिए दोनों बेटा, अब पूरा बर्तन घर में खचाखच तेल से भर गए। एक हांडी में थोड़ा तेल रही, परमेश्वर के दास हो थोड़ा तेल ला ब्लेस कर दी। काबर की वो परमेश्वर के दास हो तेल सौंप दी कि प्रभु मेरे पास थोड़ा सा तेल है। छुपाइस नहीं कि पास का है, बोला मालूम रही कि अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा तेल है तो बोले हम मांग ली। काबर हर गुरु भी इसने रही, एलिया वो विधवा के पास गई और कहते मेरे को एक गिलास पानी पिला, तो पानी ले अंदर जा विधवा को एलिया क्या कहते एक रोटी भी बना के ले आना मेरे लिए, और अकाल के दिन 3 साल अकाल पड़े। तो विधवा का कहा थे एक कुप्पी आटा और थोड़ा सा मैदा मेरे पास है, 3 साल हो गए अकाल पड़े है, पानी गिरे नहीं, पूरा संपत्ति खत्म हो गए, ये आखिरी रोटी तेरा मैं और मोर बेटा खा के हम मरबो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एलिया का कहते मोरा पहली दे, और जब ते मोरा देवे परमेश्वर तो कुप्पी के तेल और हांडी के मैदा ला ब्लेस करी। और बाइबल कहते वो विधवा स्त्री अपन हांडी के मैदा और कुप्पी के तेल पर के रोटी बना के आखिरी रोटी एलिया ला खवा दी, और जैसे वो रोटी एलिया खा के तृप्त हुई, ओकर हांडी में पूरा मैदा भर गए, कुप्पी में तेल पूरा भर गए, और पूरा जब तक अकाल रही तब तक ओकर पूरा परिवार बैठे बैठे खाई, पूरा इजराइल दुबला गई भूख में, वो परिवार मोटा गए सुख में। हालेलुया। बिना दिए आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। परमेश्वर पूछिस तुम्हारे पास क्या है? प्रभु हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी है, ले आओ।
अगर वो कहती कि नहीं नहीं तुम्हाला अक्कल नहीं है, जब प्रभु का तुम आए हो तो अपन टिफिन लेके आ रहा था, मैं अपन टिफिन लेके आया हूं, मैं खाऊं तुम्हारा नहीं दो, पूरा कलीसिया वहां भूखे मरते। हाँ या ना? 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने इतना बढ़ा दी, पूरा कलीसिया पेट भर के 12 टोकरी उठाएगी। तो जो आपके हाथ में है वो ब्लेस नहीं है, जब अपन हाथ से आप परमेश्वर दे दे वो ब्लेस होते। और कई गुना वो वापस होते, परमेश्वर आप लोग वापस करते कई गुना, और इतना वापस करते कि आपके घर में रखे की जगह नहीं रहे। आमीन। वो तेल की कुप्पी ढारने वाली महिला घर में बर्तन कम पड़ गए तेल ढारे पर, जाके कहते कि प्रभु पूरा बर्तन तेल से भर गए। तो कहते जा कर्जा वाले मतलब पूरा तेल बेच के कर्जा छूट दे, और जो तेल बांच जाही वो मतलब बैठे बैठे आराम से खा। अगर वो कहती वो स्त्री एकरे गुरु आखिरी रोटी लो विधवा का मांग ले रही से, अगला मैं बताऊं कि थोकन तेल है मोर यहाँ, मोर तेल मत मांग ले। नहीं प्रभु मेरे यहाँ कुछ नहीं है, कति सुना। तो जब कुछ नहीं है तो काला ब्लेस करो, जब तेरे पास कुछ है नहीं तो मैं काला ब्लेस करूं कहीं प्रभु। जब वो अगर मेरे कई दिन के हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी मछली कुछ नहीं है, तो प्रभु कभी अपने अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम करो। उमन कहीं कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है तो लेके आओ। वो भीड़ कहीं हमारे पास 7 रोटी और कुछ थोड़ी मछलियां हैं, लेके आओ। जो कुछ है लेके आओ, मैं उसको ब्लेस करूंगा और वो सब में पूरेगा और बचेगा भी। आमीन। तो जो तुम्हार पास से ना तुम्हार हाथ में है वो ब्लेस नहीं है। जब आप अपन चीज परमेश्वर के महिमा पर, परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के भवन पर, परमेश्वर के घर पर, आप परमेश्वर के राज्य में गो देता, वो ब्लेस होता। मैं बताया आप लोग एक अगर आपके हाथ में है वो धन है, परमेश्वर के हाथ में गई वो ब्लेसिंग। आमीन। ऐसा ब्लेसिंग जो कभी खत्म नहीं, याद रखिए। हालेलुया। तो सरपत के विधवा जब ब्लेस करीस तो हर घड़ा के मैदा और तेल के कुप्पी खत्म नहीं हुई। वो तेल ढालने वाली महिला जब ब्लेस करीस, जब तक बर्तन खत्म नहीं होगी तब तक तेल के धार नहीं रुकी। परमेश्वर 2 मछली और 5 रोटी का ब्लेस करीस, जब तक खा के पेट भर 20,000 आदमी उठ नहीं गिन तब तक वो खत्म नहीं हुई, 12 टोकरी बच गई। आज जो आपके हाथ में है वो व्यभिचार बर है कि शराब बर है कि परमेश्वर जो महिमा बर है। आज जो गवर्नमेंट आपने जॉब दी है, परमेश्वर आपने जॉब दिए है, परमेश्वर आपने प्रॉपर्टी दिए है, परमेश्वर आपने जो कुछ ब्लेस करे है, जो कुछ में ब्लेस करे है, वो ब्लेसिंग परमेश्वर के महिमा पर यूज करो। जब आप यूज करेगा वो बढ़ेगा। आमीन। अगर ये बोना आपला आगिस परमेश्वर पर देना आपला आगिस, आपला फाइनेंस में कोई नहीं गिरा सके ये धरती में यीशु मसीह के जीवित नाम में। जब परमेश्वर आपके फाइनेंस ला ब्लेस करी, ये धरती में कोई आपके फाइनेंस से श्रापित निकल सके। आमीन। तो आज आप परमेश्वर के घर बने, हाँ परमेश्वर आपके घर बने। सुलेमान परमेश्वर के घर बने, 7 साल लगे इस परमेश्वर के भवन बनाए में सुलेमान ला। सुलेमान के घर देख लो, पढ़ लो, लिखवाए हो दूसरा राजा में। सुलेमान के घर ला बनाए में 13 साल लगे। जब सुलेमान परमेश्वर ला घर बना के दी, परमेश्वर सुलेमान ला घर बना के दी, और जब पर सुलेमान परमेश्वर पर घर बनाया रही, ओखर ले जस्ट दुगुना से भी बड़े परमेश्वर सुलेमान ला घर वापस करी। आमीन। जो कुछ देता परमेश्वर का वो कई गुना वह वापस करता। स्वर्ग के राज्य में कंजूस बर कोई शिक नहीं। हालेलुया।